जगत भैया का कहना है कि बोलने की एक लिमिट होती है। जो भी बोलो एक लिमिटेशन रखो। बोलने को हम भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारी एक मर्यादा है। हम आपकी तरह नीच लेवल पे नहीं जा सकते। बताओ यार, ये किसको किसको जोक लग रहा है? क्योंकि मुझे तो जोक ही लग रहा है। एक नीच आदमी जिसने पता नहीं कितनी गंदगी दिखाई है, जिसने अगेन एंड अगेन अपनी नीचता को ही प्रूफ किया है, वो दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। जगत भैया, रिएक्शन देना नीचता नहीं होता। नीचता वो होता है जो एक हस्बैंड चैनल पे बैठ के ये बोले कि मेरी वाइफ कैरेक्टरलेस है, जो अपनी वाइफ के कैरेक्टर असैसिनेशन करे अपने चैनल पे बैठ के, जो किसी फीमेल को रॉड और पाइप दिखाए और गंदगी करे। आपको पता है ना ये रॉड पाइप वाली चीजें कौन यूज करता है? आपने ऐसे बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं, सुने नहीं हो क्या? तो वैसी ही मानसिकता आपने दिखाई है। दैट्स वाई आपको इस लेवल तक क्रिटिसाइज किया जाता है। कैसी कैसी हरकतें करते हो ना, पूरी की पूरी नीच लेवल की हरकतें आपने की है जगत भैया। पहले आप ना उन चीजों को देखिए कि आपने क्या दिखाया है दुनिया को। आपने कितनी सारी औरतों की बेइज्जती की है और किस लेवल पे जाके की है। अगर वो औरतें इतनी स्ट्रांग नहीं होती तो पता नहीं क्या कर लेती। एक औरत को ना, जिसके साथ में आपकी बहन का, फिर गर्लफ्रेंड का, फिर पता नहीं कौन कौन सा रिश्ता बना, उसको आपने मरने पे मजबूर कर दिया था। उसकी छोटी बच्ची का भी ख्याल नहीं आया था आपको। आज बड़ा ज्ञान बांट रहे हो बैठ के। तो जगत भैया का वीडियो आ गया है और जगत भैया ने भाई इंसानियत की बात की है। जगत भैया ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं। जगत भैया बोल रहे हैं कि आप किसी को नीच कैसे बोल सकते हो? क्या आपके अंदर इंसानियत खत्म है? ये वही जगत भैया हैं जिसने इंसानियत का मतलब क्या ही बोलूं, ई नहीं है, जिनमें इंसानियत का आई नहीं है, वो इंसानियत की बात कर रहे हैं। वाओ, वेरी गुड जगत भैया। मतलब एक कहावत है ना, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, वही वाली बात है। जिसने नीचता की हर लिमिट क्रॉस कर दी है, वो दूसरों को इंसानियत सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने किसी रिएक्शन चैनल वाले को टारगेट किया है और वो रिएक्शन चैनल वाली मैं हूं, और भी लोग हैं, बिकॉज इन्होंने बोला कि 2-3 रिएक्शन चैनल वाले हैं। अब देखो इनके लिए कौन से रिएक्शनिस्ट कौन सी वीडियो बनाते हैं वो मैं नहीं देख रही, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता यार कि आप रिएक्शनिस्ट का वीडियो देखो। मैं बस क्रिएटर का ही वीडियो देखती हूँ। तो जगत भैया का कल एक वीडियो आया था, आजकल इंसानियत ही खत्म हो रही है, वक्त आने पे कभी कभी बोलना भी चाहिए। कभी कभी क्या, आप तो टाइम टू टाइम बोलते रहते हैं, लेकिन इस बार अलग ही चमत्कार हुआ। आप पाइप, रॉड, झाड़ू, जूता, चप्पल ये सब लेकर नहीं बैठे, क्योंकि आप तो इन सब चीजों के साथ बैठते हैं ना। और वो आपके गवार फैमिली मेंबर कहाँ गए? उन लोगों को भी नहीं बैठाया आपने। जहां आप हैं वहां भी लोग अवेलेबल थे, उनको बैठाना था ना। वो भी क्या मस्त मस्त गालियां देते हैं। तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं इस बारे में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। तो आज बात करेंगे जगत भैया और जगत भाभी के बारे में। ये पता है मेरे को ना यार, हर एक चीज से चुभन होती है, अलग ही लेवल का प्रॉब्लम है। अब देखो मैं कुछ भी यूज करती हूँ ना, ये इयरिंग वगैरह भी यूज करती हूँ, बस वीडियो के लिए थोड़ी देर के लिए यूज करती हूँ। अदरवाइज मेरे से पता नहीं क्यों हर एक चीज मेरे को हैवी लगने लग जाती है। और हाँ, सबसे पहले ये जो मैंने साड़ी पहनी है, बहुत खूबसूरत सी साड़ी, ये मैं इसलिए शो कर रही हूँ। ये मेरा चैनल साड़ी शो करने वाला नहीं है, बट मैं इसलिए शो कर रही हूँ बिकॉज ये मेरी एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मेरे को गिफ्ट की थी जब मैं अपने भाई के गृह प्रवेश में गई हुई थी बैंगलोर। तो नेहा उनका नाम है, यूट्यूब पे भी उनका नाम नेहा ही है, नेहा के नाम से ही उनकी आईडी है। तो वो मेरे से मिलने आई थी मेरे घर पे। वैसे एक और मेरी फ्रेंड आई थी, अमृता जी, उन्होंने भी मेरे को गिफ्ट दिया था, लेकिन नेहा ने ये साड़ी दी थी। तो पता है कब से हो गया था ना, इतना टाइम हो गया था मेरा जब भी मैं कबर्ड खोलती थी और इस साड़ी पे नजर जा रही थी तो मेरा मन भारी हो रहा था कि यार नेहा क्या सोचेगी कि इतनी साड़ियां पहनती है। लेकिन जो मैंने साड़ी दी वो इन्होंने अभी तक नहीं पहना, तो इसलिए मैंने आज इसको वेयर कर लिया। आज वो था ना 9वीं, तो हवन करना था, कुमारी कन्या वगैरह का वो जो होता है वो सब। और मैं खोइछा भी भरती हूँ 9वीं के दिन, अष्टमी के दिन भी भरती हूँ। तो इसलिए मैंने आज, क्योंकि न्यू पहनते हैं ना आखिर, तो मैंने ये पहन लिया। तो थैंक यू सो मच नेहा, बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारी दी हुई साड़ी। देखो मैंने ब्लाउज भी एकदम मस्त सिलवाया है, पीछे से बैकलेस, बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू। और हाँ, बुलाओ मुझे अपनी शादी में, तुम्हारे लिए भी मैं साड़ी लेकर के आऊँ, बिकॉज उस टाइम मेरे को बहुत रिग्रेट हुआ था यार, मैं कुछ लेकर नहीं गई थी इन लोगों के लिए, बिकॉज उस टाइम पे मेरे को नहीं पता था कि मेरा इन लोगों से मिलना होगा जब मैं यहाँ से जा रही थी। तो चलिए अब बात करते हैं जगत भैया के बारे में।
ओहो, टू मच इरिटेटिंग। तो जगत भैया बैठ गए हैं क्योंकि सब कुछ करके देख रहे हैं, हर एक तरीके की चीजें ट्राई कर रहे हैं, लेकिन व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो इनका ऑल टाइम फेवरेट कंट्रोवर्सी, लड़ाई झगड़ा गंदगी, तो ये बैठ गए हैं और फिर इन्होंने वही साउथ का लेक्चर देना शुरू किया। और आपका पोल पट्टी ना जगत भैया यूट्यूब पे खुल चुका है कि आपको कोई इन्विटेशन नहीं आया था। वो कुछ होता है, फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें जिसका चैनल वैसे है, क्या बोलते हैं, शायद बड़े यूट्यूबर को बुलाते होंगे, मुझे इन चीजों का ज्यादा नॉलेज नहीं है। बट एक दो लिंक कल आए थे जो मैंने देखा, तो उन्होंने बताया हुआ था कि ऐसे ऐसे फॉर्म फिल करना है और उसके जरिए आप वहां तक पहुंच सकते हो। लेकिन हाँ, शॉर्टलिस्ट होना चाहिए, मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्रिएटर हैं, सब लोग फॉर्म फिल करते होंगे, तो उसमें से जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं वो वहां तक पहुंचते हैं। तो चलो, फिर इन्होंने वही साउथ वाला गाना गाना शुरू किया और उसी में इन्होंने रिएक्शन चैनल वाले को पोक किया और मुझे भी पोक किया उसमें। तो इनका कहना है ना कि एक तो हम लोग इतने लकी हैं कि हम दुनिया के कोने कोने में घूमते हैं, आप तो शायद अपने गांव से बाहर कभी निकली नहीं होंगी। हेलो हेलो, एक बार देख लो, एक बार देख लो, आपको क्या लग रहा है कि जो डेली ब्लॉगिंग करते हैं आप लोग तो स्पॉन्सर पे घूमते हो ना इधर उधर। हम जैसे लोग ना अपने मनी खर्च करके जाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। आपके जैसा नहीं कि एकदम छीछा लेकर इतना जीवन का हुआ पड़ा है कि कहीं भी जाओ हर एक चीज कैमरे में शूट करो, डालो और गालियां सुनो। आपकी जीवन तो ये हो गई है। तो ऐसा नहीं कि हम लोगों का चैनल नहीं है, हम लोग डेली ब्लॉगर नहीं है तो सब नंगे भूखे हैं। गांव से क्या मतलब, आप अपनी घर की औरतों की तरह सब कुछ समझते हो क्या? इनका कहना है कि हमको मेरे माँ बाप ने, मेरे भगवान ने और गुरु ने मुझे उस लायक बनाया है कि मैं अकेली दुनिया घूम सकता हूँ। कौन सा बेवकूफ आदमी है भाई? 30-40 एज हो गई है, 32 जितना भी 35, मतलब इस एज में, और खुद को टीचर और बीटेक बोलने वाला आदमी इस बात पे प्राउड फील कर रहा है कि वो अकेले पूरी दुनिया घूम सकता है। शायद आपके अंदर ना बुद्धि की बहुत कमी है। 18, 20, 22, 24 साल के लड़के लड़कियां, इवन गर्ल्स की बात कर रही हूँ, 15, 16 ईयर्स की गर्ल्स आउट ऑफ कंट्री जा रही है स्टडी के लिए, वहां पे उसका कोई नहीं होता, सब कुछ खुद ही मैनेज करके और जा रही है, पढ़ाई करके कुछ बन के आ रही है, एजुकेशन पूरा करके आ रही है। कौन से दुनिया में हो बुद्धिहीन इंसान? इसमें कोई प्राउड की बात नहीं है। और जहां तक रिएक्शन जो आपने मेरे को पोक किया, आपको क्या पता है कि मैं कहाँ कहाँ गई हूं? और सुनिए सुनिए सुनिए, अगर यहाँ पे बैठ के इतने लंबे लंबे लेक्चर दे रही हूँ ना, तो अंगूठा छाप तो डेफिनेटली नहीं हूँ मैं। पता है कब से मैंने अकेले कितना जगह, मैंने कितने बड़े बड़े ट्रीटमेंट करवाए हैं, मैं इस सिटी में उस सिटी में, सब कुछ मैं अकेले हर एक चीज मैनेज करती हूँ। आपको क्या पता क्या है मेरे बारे में? सबको आप अपने घर के जो देखते हो ना बैकग्राउंड में जो बजते हुए म्यूजिक, गवारों का झुंड, सब लोगों को ऐसा समझ के रखा है। तो ऐसी गलतफहमी प्लीज मत पालिए, ठीक है? और इन्होंने क्या बोला कि आपको, हाँ, कपड़े को लेकर, ठीक है? तो एक्चुअली मैंने एक वीडियो लगाया था जो इनकी जगत भाभी का था, इनकी वाइफ का। तो वो पीछे का जो सीन दिख रहा था वो बहुत ही वियर्ड दिख रहा था। मैंने वो वीडियो लगाया और जिनको पता होगा उनको पता होगा, मैंने थोड़ी देर में ना उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया था। अगर जिनको नहीं पता होगा उनको मैं बता रही हूँ, लेकिन प्राइवेट कर दिया था वीडियो। उसके बाद वीडियो प्राइवेट करने के बाद मैंने देखा इनकी माताजी अनाप शनाप बक रही हैं, ठीक है? और मैंने प्राइवेट किया था इसलिए क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर ने बोला कि ये डिसेंट नहीं लग रहा है, क्योंकि अब मेरी फैमिली के कुछ लोग देखते हैं वीडियो को, तो उन लोगों ने बोला कि ये जो तुमने डाला है ये बहुत वियर्ड लग रहा है, इसको हटाओ। तो मैंने उसको प्राइवेट कर दिया, क्योंकि भाई फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। उन्होंने अगर कुछ बोला तो वो मानना ही है, तो वो मैंने हटा दिया। लेकिन मैंने देखा कि क्या बोलते हैं उसको, जगत ये आंटी जी अपने छोटे वाले सुपुत्र के साथ काचीपुरा करके टॉन्ट मार रही थी। मैंने बोला कि यार इन लोगों के लिए क्या कुछ भी सोचना 1% का, अच्छा चलो डाल दो, जो होगा देखा जाएगा। फिर से मैंने उसको पब्लिश कर दिया, समझ गए? और ऐसा तो कुछ दिखाया नहीं मैंने अपनी वीडियो में जिससे मेरी नीचता और इंसानियत खत्म होने वाली बात होती है। क्योंकि क्या मैंने आपकी वाइफ का वैसे फोटो बना दिया कि आपने भी तो वो वीडियो अपने चैनल पे डाला हुआ था ना जगत भैया, वहीं से तो लिया है मैंने। और शर्मिंदगी आपको होनी चाहिए, क्योंकि वो वीडियो आप शूट कर रहे थे।
शर्मिंदगी आपके एडिटर को होनी चाहिए जिसने उस वीडियो को एडिट करके और उसको डाल दिया। तो आप लोग ऐसी चीजें पता है क्यों दिखाते हो? ताकि आपका वो वीडियो, वो पोर्शन हाईलाइटेड हो, लोग उसके बारे में बात करें, लोग रिएक्शनिस्ट उस पर रिएक्शन दें, ताकि आपको और व्यूज मिले। तो जब आप ये गंदी चाल चल सकते हो तो हम क्यों नहीं चले? जब आपको ही शर्म नहीं है कि आप क्या क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, जब आपको ही शर्म नहीं है कि क्या एडिट करके आप डाल रहे हो, तो हम क्यों शर्माएं आपके लिए? हमने अपनी बॉडी का जिम्मा लिया है ना, आपका हमने नहीं लिया है। आप जो अपने चैनल पे लाइव करेंगे, जिस वीडियो में जो दिखेगा हम उसी पे बात करेंगे। और नीचता और इंसानियत की बात आप कर रहे हैं, आप पे ये शोभा दे रहा है? आपने एक लाइन बोला कि जो ऐसी चीजें डालते हैं, क्या उनके माँ बहन भाई बाप जो भी है व्हाटएवर के पास वो चीजें नहीं है? ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स है, लेकिन हम लोग शो नहीं करते ना, हम लोग शो नहीं करते, हमें नहीं शौक है इस तरीके से ना वल्गरिटी परोसने का अपने चैनल पे या कहीं भी सोशल मीडिया पे। और सब कुछ सेम है, सबके बॉडी पार्ट सेम है, आई एग्री। बट जो आपका तिवारी जी के साथ जो चला था चक्कर, वैसा चक्कर सिर्फ आपके साथ चला है क्या? आपके साथ तो डिफरेंट, जो आपका और जगत भाभी का जो सीन चल रहा था, वैसे दुनिया में सिर्फ आप ही हो जिसके साथ ये हुआ है। आज के डेट में 90% लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं किसी न किसी से अफेयर चल रहा है। बट ऐसे बीमार मानसिकता के नीच और तुच्छ लोग इक्का दुक्का होते हैं, मतलब 100 में 1 और 2 लोग पीपल ऐसे होते हैं जो इस तरीके की नीच हरकत करते हैं जो आपने किया है। और अब आपको इंसानियत नजर आ रही है जगत भैया? हम आपके लिए इंसानियत दिखाएं, हम उसके लिए इंसानियत दिखाएं जिसे हम जानते तक नहीं हैं, हम आपको जानते तक नहीं है, पर्सनल लेवल की बात कर रही हूँ। और आपने उसके साथ इंसानियत क्यों नहीं दिखाया जिसके साथ पहले तो आपने बहन का रिश्ता बनाया, ठीक है, बहन का रिश्ता बनाया, बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे, एक दूसरे के घर आना जाना, गिफ्ट का आदान प्रदान करना, सब कुछ। उसके बाद एक दूसरे के दिलो दिमाग में जो भी प्यार मोहब्बत के फूल खिले, वहां तक भी चलो ठीक है, हो जाता है यार, अगर हम सोचे ना तो हो जाता है। कुछ लोग होते हैं दिल के कमजोर कि बहुत जल्दी किसी से अटैच हो जाते हैं, ठीक है, वो भी किया। उसके बाद जो उस औरत के मतलब जीवन का जो आपने हनन किया, उनकी इज्जत का जो उनका छीछा लेदर किया, एक बार भी आपको इंसानियत नहीं नजर आई जगत भैया? आपने कभी सोचा नहीं कि ये आप जो कर रहे हो उससे अगर वो औरत इफेक्ट हो गई, इन चीजों को नहीं बर्दाश्त कर पाई और अगर उसने अपने आप को खत्म कर दिया तो कैसे कैसे आप दुनिया को फेस करोगे? एक बार भी सोचा आपने? आपने दिखाई क्या इंसानियत? नहीं दिखाई ना। मैं ये नहीं कह रही कि तिवारी सही है, नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, वो 110% गलत थी। जो भी चल रहा था उसमें उनकी भी गलती थी, इक्वली 50% आप रॉन्ग थे, 50% वो रॉन्ग थी। लेकिन क्या आपने इंसानियत रखी? उन्होंने इंसानियत बाकायदा रखी, उन्होंने इंसानियत बाकायदा रखी। एक शब्द नहीं बोला उस लेडी ने, एक शब्द नहीं बोला। कमेंट सेक्शन ऑफ करके इक्का दुक्का वीडियो किसी तरीके से अपना बनाती थी और डालती थी चैनल पे बने रहने के लिए, लेकिन आपके अगेंस्ट कोई गंदगी नहीं करी। बट आपने किस गंदगी को नहीं किया? आप इंसानियत की बात करते हो, आप पे सूट करता है इंसानियत की बात? आप अपने दिल से पूछो। आज जो वाइफ जिसके साथ आप खेल रहे हो, प्यार प्यार खेल रहे हो, जो मोहब्बत मोहब्बत खेल रहे हो, निब्बा निब्बी वाला, उस वाइफ के साथ आपने इंसानियत बरती? आप वही हो जगत भैया जो अदर्स चैनल पे बैठ करके अपनी वाइफ को कैरेक्टरलेस बोल रहे थे, उनके प्रेम प्यार के किस्से सुना रहे थे। आपकी इंसानियत कहाँ मर गई थी? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने बारे में ना पहले आप सोचो। और रिएक्शनिस्ट बोल जरूर रहे हैं, लेकिन ये जो आपने बोला ना कि हम लोग घूम रहे हैं फिर रहे, पता नहीं सबको क्या प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है जो आपने गंदगी करी है ना, जो औरतों की इज्जत का हनन किया है ना। पहले आपने किसके साथ क्या किया? बहुतों के साथ आपने गलत किया है। उड़ते उड़ते खबर आती है, कमेंट बॉक्स में आते हैं कि किसका तो फीड करवाते हुए आपने वीडियो पब्लिश कर दिया था। ऐसी ऐसी वाहियात हरकतें करके बैठे हो। जब से मैं देख रही हूँ तब से की बात करती हूँ, सरिता जेठो,
उनको भी कमेंट बॉक्स ऑफ करना पड़ा था। इतनी गंदी गंदी गालियां दिलवाई थी आपने, और ये आपका और आपके पूरे फैमिली का ये हमेशा का तकिया कलाम रहा है, जिसके पीछे पड़ना है उसके लिए इतना गंदा गंदा वीडियो बनाना है, अपनी गवार ऑडियंस को इतना ज्यादा पोक करना है कि जाओ छूटे खुले सांड की तरह छोड़ देना है कि जाओ अगले को इतना गाली दो, इतना गाली दो, कोई वीडियो ना बना पाए। सरिता जेठू, श्वेता शर्मा, आकांक्षा अनूप भूल गए? अपना बैक दिखा रहे थे कि लो चाट लो। उस समय आपकी इंसानियत कहाँ मर गई थी? एक बार भी नहीं सोचा कि उनके पेरेंट्स देख रहे होंगे, वो क्या सोचेंगे? तो हाँ, पहले तो नाम गिनते हैं। सरिता जेठू, श्वेता शर्मा, आकांक्षा अनूप, अर्पिता के लिए भी आपने गंदे वीडियो बनाया था, पपाया के ऊपर लिप्स। और अभी कौन रिसेंट? सृष्टि आयुष, जो भी है, व्हाटएवर, क्रिस्टी मायूस, सृष्टि, जो भी है यार, मारो गोली उसका तो नाम से मेरे को अलग बीपी हाई होता है। तो ये सब 5-6 जो नाम है ना, इन सबका छीछा लेदर किया है आपने। और आपको इंसानियत बहुत लेट से नहीं याद आया जगत भैया? आप वही हो ना, आप वही हो जिसने बोला था कि दूसरी शादी है, आज तक प्रूफ नहीं कर पाए। ओपन चैलेंज दिया था, यहां तक बोला था कि अगर ओरिजिनल वाले हो तो प्रूफ करो इस चीज को, लेकिन मैंने जरूर प्रूफ किया है कि मैं कौन हूं। तो ये डराना धमकाना किसी और को, और हाँ, इनका क्या कहना है, स्ट्राइक हम लोग करने को बहुत कुछ कर सकते, स्ट्राइक दे सकते हो, उस वीडियो पे भी दिया है आपने, आई नो। कुछ नहीं कर सकते आप, ज्यादा से ज्यादा चैनल डिलीट होगा। कहां से नंगे भूखे लगते हैं भाई, कहां से नंगे भूखे लगते हैं? और ये जो बीमार मानसिकता जो आपके अंदर जो बैठी हुई है ना, घर करके, कि बस यूट्यूब से ही पैसे अर्न होते हैं, तो इस गलत फामी को यहां से निकालिए और फेंकिए। लोग इज्जत की कमाई भी खाते हैं, समझ गए आप? हमारे घर के फैमिली मेंबर हमारे मॉर्निंग से लेकर के मॉर्निंग टू नाइट बहुत हार्ड वर्क करते हैं, और उस मेहनत की कमाई से हम ऐसे चकाचक दिखते हैं। और आप घमंड कर रहे हो इस बात पे कि जो भी बोलो हमारा ही है, हमें इन्विटेशन मिला, और जीवन है आपका, ऐसे जीवन छीछा लेने वाले दुश्मन को भी ना मिले। आपकी वाइफ कह रही थी कि मुंह दुख गया है गैस, बोलते बोलते मुंह दुख गया है, खाने में नहीं बन रहा है, थके हुए हैं, रात में सोए थे, अभी उठे हैं, फिर वीडियो बनाना है। ये है आपकी लाइफ, इसको जिंदगी जीना बोलते हैं क्या? इसको आप खुश होना बोलते हो? इस चीज पे आप खुश हो रहे हो? हाँ, और हाँ, सबको ना अपनी वाइफ की तरह गवार मत समझिए कि महिलाएं हैं तो वो अकेले। भाई, हम अकेले दुनिया फतह कर सकते हैं, दुनिया फतह कर सकते हैं, आपको शायद पता नहीं है। और ये कौन से लोग हैं भाई, बीमार मानसिकता के लोग, जिनको लगता है कि जो लोग क्या बोलते हैं उसको, कि जो फीमेल हाउसवाइफ होती हैं उनको कुछ नहीं आता, वो मेहनत नहीं करती हैं। आपको क्या पता है, सब हाउसवाइफ आपके घर की औरतों की तरह होती है। हाँ, आपकी तरह हम आज यहाँ, आज वहाँ, आज वहाँ, कल वहाँ, ये नहीं छपरीगिरी करते, बिकॉज हम गृहस्थ जीवन में हैं। और गृहस्थ जीवन सिर्फ किसी से शादी कर लो, ठीक है, अपने ही जैसा कार्टून किसी को ढूंढ करके शादी कर लेना, उसको गृहस्थ जीवन नहीं कहते। गृहस्थ जीवन वो होता है जहां पति पत्नी में प्यार हो, जहां एक दूसरे के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हो, जहां पे इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं बहुएं, जहां पे बच्चे हो, शादी के 1, 2, 4 साल, 5 साल, 6 साल, बहुत लोग 7 साल बाद बच्चा पैदा करते हैं, जब वो पूरा हर चीज से फ्री हो लेते हैं। तो मैं उस चीज को भी गलत नहीं बोल रही। तो ये गृहस्थ जीवन होता है जहाँ पे पेरेंट्स को ये स्ट्रेस होता है कि बच्चे का पेपर आने वाला है, एग्जाम कैसा जाएगा, बच्चे ने खाना खाया कि नहीं, उसका हेल्थ कैसा है, उसको ग्रीन वेजिस देना है, उसको एग खिलाना है। ये गृहस्थ जीवन होता है जहाँ पे इन लॉज की तबीयत खराब है, उनको डॉक्टर के पास ले जाना है, उनके हेल्थ का ध्यान रखना है, उनको मालिश करना है। ये गृहस्थ जीवन होता है जगत भैया। तो आप लोग एक्चुअली क्या उसको बोलते हैं, एकदम नकारे किस्म के लोग हो, जिसके ऊपर ना तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जिसके जीवन में कुछ नहीं है सिवाय पैसों के। तो आप लोग इधर से उधर नाच रहे हो, इसको आप अच्छा बोलते हो। आपकी माताजी ने छठ का व्रत रखा हुआ था और आप अपने पेरेंट्स के पास नहीं गए। हाँ, इसको आप अपने आप पे प्राउड फील कर रहे हो कि बड़ा आप ये हो, आप वो हो। कुछ नहीं हो। आप जैसे लोग ना जीवन भर पैसा 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 करते रह जाते हैं। पैसा ही है ना, इज्जत भी है क्या आपकी? हर दिन सुबह खोलो तो 20 रिएक्शनिस्ट का वीडियो आता है रिकमेंडेशन में, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको गालियां पड़ रही होती है। जो वीडियो आपने वो डाला था ना, उसी के कमेंट सेक्शन में देखो
कितनी गंदी 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 गालियां आपको पड़ रही थी, तो अपना घमंड ना उधर फेंकिए उठा करके, ठीक है। और क्या बोला, एक इनकी वाइफ का वीडियो देखा जिसपे एकदम जमीन पे पसरी हुई थी गवारों की तरह, और हम सोच रहे हैं अपना वीडियो के बारे में, हम सोच रहे हैं अब बताइए कोई अथी नहीं करता है, जिम में नहीं जाता है, अथी नहीं करता है, वर्कआउट नहीं करता। हाँ, वर्कआउट से याद आया, याद आया बहुत सारी चीजें इन्होंने बोली। जगत भैया ने भी बोला कि आप तो पता नहीं स्विमिंग पूल में कभी गए हो कि नहीं गए हो। जाते हैं, ऑफ कोर्स जाते हैं, इन्वायरमेंट देखते हैं अपनी फैमिली के साथ तो क्या ही, हस्बैंड के साथ, बच्चे के साथ, लेकिन ना उस चीज को मर्यादित तरीके से भी। कोई जरूरी नहीं है कि अगर हमें कुछ इंजॉय करना है ना तो अपनी इज्जत बेच के इंजॉय करें, ऐसा नहीं होता है। और जगत भाभी ने बोला कि और सब चीज में इसे नहीं कोई ड्रेस पहनता है, ऑफ कोर्स पहनता है, लेकिन उस तरीके से पहनता है क्या? आपने वो देख लीजिएगा, अपना वो जो वीडियो है ना आपका, वो देख लीजिएगा। और हम उसको सबूत के तौर पे डालते हैं कट कॉपी करके, बिकॉज आपकी सच्चाई दिखानी जरूरी है ना। बहुत हवा में उड़ रहे हो तो उड़ो, और जितना स्ट्राइक देना है, मैंने तो ओपनली बोला हुआ है, फुल फ्रीडम है आपको, जितना स्ट्राइक आप दे सकते हो ना दो, कोई बात नहीं। चैनल नए बन जाएंगे, हमें अर्निंग का कुछ नहीं सोचना है, पैसे नहीं आएंगे, मोनेटाइज नहीं होगा चैनल, कुछ नहीं सोचना है, नया चैनल बनाएंगे। और जगत भैया का कहना है कि ये जो हम पराठा खा रहे हैं ना, ये हम अपने इसका खा रहे हैं, और आप जो खाते हो तो वो मेरे नाम का खाते हो, तो आप जिसके नाम पे पराठा खा रहे हो ना, कम से कम उसके लिए नीच शब्द का ये मत करो। पराठा, आपको शायद एक दिन पराठा नसीब हुआ है, बाकी तो महीने में 20 दिन आप ब्रेड और बटर, वो भी सूखा बटर भी नहीं, बटर तक भी औकात नहीं है, पता नहीं कमाते हो वो करते क्या हो। ब्रेड और सूखा ब्रेड, उस पर टमाटर प्याज और पीनट बटर डाल करके, न कुछ कॉम्बिनेशन पता है, न कुछ बनाने का तरीका पता है, न कौन सी चीज कैसे खाया जाता है ये पता है, गवारों की तरह इतना पता है। ब्रेड बहुत हेल्दी होता है, हाँ बिल्कुल हेल्दी होता है, और उसको सूखा चबाओ, बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बहुत अच्छा कपड़ा पहनते हैं। उठा करके देख लीजिए सारी की सारी वीडियो। तो ये सब बकवास कीजिए मत। नीच शब्द से इतना प्रॉब्लम हो गया आपको। और क्या नीच शब्द इसलिए बोला जाता है बिकॉज आपने दिखाई है भाई, आपने यूट्यूब पे नीचता ही तो परोसी है। भूल गए क्या वो वीडियो जिसमें पाइप और ये लेकर के बैठे थे और बोल रहे थे कि इस पाइप से ये कर देंगे? शर्म आती है? ये पाइप और रॉड वाला केस कौन करता है? कौन करता है? याद कीजिए, दिल्ली का कांड याद है? तो जब आप ऐसे नीच लेवल के काम करोगे ना, तो ऐसी ही चीजें आपको सुनने को मिलेगी। जगत भैया, आप भी कुछ ढंग का काम कर लीजिए। आप दूसरों को जो बता रहे हो कि जब कुछ नॉलेज गेन करते हो, इसी में तो डाउट होता है कि आपने फर्जी डिग्री रखी हुई है। क्योंकि मैं ऐसे किसी भी पढ़े लिखे इंसान को नहीं जानती जो आपकी तरह लैंग्वेज यूज करते हैं, नहीं करते हैं। कोई भी इंसान, थोड़ा सा इंसान पढ़ लिख लेता है ना, तो किसी की बात को भी इग्नोर करता है कि अरे हटाओ यार, क्या फालतू का ये सब करते रहती हो। नहीं, हमारे घर में लोग नहीं सुनते, हमारे घर में लोग नहीं चुगलियां लेके बैठते, और आप हर दूसरे दिन चुगली लेके बैठ जाते हो, चुगली आंटी की तरह। हाँ, नीचता ही तो दिखाई है आपने, नीचता ही दिखाई है, तो नीचे ही बोलेंगे आपको। क्या बोलेंगे? आरती उतारे आपकी। हाँ, कौन सा अच्छा काम किया है आपने अभी तक? आप एक बार ना बैठ करके रिकॉल करो कि पिछले 2-3 मंथ 4 मंथ में आपने क्या क्या किया है, लिटरली क्या क्या किया है। आपको खुद पे शर्म आएगी, खुद ही के मुंह पे खुद ही थूकोगे, ठीक है। और ये मैं आपके और आपके पूरे फैमिली के लिए बोल रही हूँ। आपकी माता जी बैठ जाती है जब देखो गाली गलौज करने, जब देखो बद्दुआ देने। ऐसे होते हैं क्या? ऐसे होते हैं क्या रिस्पेक्टेड लोग? रिस्पेक्ट का आर है आपकी लाइफ में? कहीं से भी है? और हाँ, जब तक आप किसी को पोक करते रहोगे ना, आप ऐसे ही सुनते रहोगे। अभी आपने नया मुल्ला पकड़ा है, अंशु, वीडियो में बैठ जाना है, नहीं बुलाएंगे उसको। भाई ना ही बुलाओ तो अच्छा है, बेहतर लाइफ जिएगी वो, अपनी लाइफ में इतना ग्रो करेगी ना, अगर आप लोगों से उसका हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बिकॉज आप लोगों के पास पैसे तो है, बट मनहूसियत है। आपकी फैमिली में मनहूसियत है। आप जिस में सटोगे उसका छीछा लेदर करोगे, और भौंकते रहो। एक्चुअली डिसेंट नहीं लगता। बोलते रहो, जो मर्जी बोलते रहो, स्ट्राइक देते रहो। स्ट्राइक दिया ना, 2 बार तो हो गया। एक बार आपके भ्राताश्री ने दिया था, एक बार आपने दिया। कुछ हुआ क्या चैनल को? और कुछ नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है आपसे।
कुछ नहीं होगा, आपको जो मर्जी आप वो करिए। और चैनल चला भी जाए तो क्या गम है, दूसरा चैनल नहीं बनेगा क्या? ऑफ कोर्स बनेगा। और हम यहाँ पैसे के लिए नहीं आए हैं, आप जैसे लोगों के चेहरे से मुखौटा उतारने आए थे। और क्या माइंड ब्लोइंग तरीके से उतारा है। जब से मैं आई हूं ना तभी से गालियां आपकी जो माता जी बोलती है ना कि जब से वो बाइटी पर आई है तब से मेरे ही परिवार के पीछे, तो हाँ ऐसा गंदा फैमिली और कोई है ही नहीं सिवाय आपके, तो आप ही के फैमिली के पीछे पड़े रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, खूब लंबी आयु जियो, ऐसे ही गंद फैलाते रहो, ऐसे ही क्रिटिसाइज करते रहो। बाय बाय गाइस, टेक केयर। प्लीज जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।